हेलो बच्चों, क्लास 8th में इंग्लिश में आपका चैप्टर कंटिन्यू है होम कमिंग, जिसमें आपने उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था कि किस तरह से विशंबर बच्चों का मामा घर पे आता है और कई दिन रहने के बाद अपनी बहन से उन बच्चों की परवरिश के विषय में अच्छे से पूछता है। तब वो बताती है कि माखन बहुत उसे परेशान कर रहा है, बहुत दुखी करता है माखन उसे, फटिक बहुत परेशान करता है। और माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, और माखन इतना अच्छा है जितना कि सोना। यहाँ पर बच्चों सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया हुआ है, एज गुड एज गोल्ड, क्योंकि उसकी तुलना सोने से की जा रही है। तो सिमिली यहाँ पे फिगर स्पीच दिया हुआ है। एज क्वाइट एज लेम एक बार फिर वैसे यूज हुआ है, इतना सीधा है जितना कि मेमना। एंड वेरी फाउंड ऑफ रीडिंग, विशंबर्स काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड। और उसने सोचा, विशंबर ने सोचा कि मैं फटिक को बहन के यहाँ से ले जाऊँ और उससे फटिक भी पढ़ लेगा और उससे उसकी थोड़ी सी परेशानी भी कम हो जाएगी, फटिक की थोड़ी सी उसकी बहन की परेशानी भी कम हो जाएगी। एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकटा, और कलकत्ता ले जाकर उसे खुद के बच्चों के साथ पढ़ाऊंगा, ऐसा सोचता है। कोई भी मामा ये सोचता है, उसने यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं सोचा, क्योंकि उसके बहन के हस्बैंड है नहीं, किसी तरह से बहुत मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को पाल रही है। इसमें से थोड़ा छोटा वाला बच्चा ठीक है लगभग, पर बड़ा वाला बच्चा बहुत परेशान करता है। इसीलिए अगर ऐसा कर लेता है वो, तो सीधी सी बात है, निश्चित रूप से उसकी बहन का थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा, उसका बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाएंगी, और साथ ही वो अच्छी तरह से खुशी से अपने छोटे बेटे को पाल लेगी। और इधर मामा का भी थोड़ा सा फ़र्ज पूरा हो जाएगा, ये सोचकर वो ले जाता है और सोचता है। तो उसने बिल्कुल भी गलत नहीं बल्कि अच्छा सोचा। द विडोड मदर, वह विधवा माँ, रीडली एग्रीड, तुरंत मान गई। इसलिए मान गई क्योंकि वो चाहती थी कि कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिले। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर, माँ को भी थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। टू गेट रिड ऑफ फटिक, शायद फटिक से थोड़ा सा छुटकारा पाकर। दो शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस, क्योंकि वो थोड़ी सी परेशान इसलिए थी क्योंकि बच्चा तो वो भी था, माँ के लिए परेशान करे बेशक, पर बच्चा तो माँ के लिए बच्चा ही होता है, उसके लिए उसका प्रेम और ममता तो रहेगी, स्नेह तो रहेगा। एंड हिज एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, और उसे भेजने से थोड़ा सा दुख कष्ट तो हो ही रहा था क्योंकि वो अलग हो रहा था उसकी माँ से। व्हेन दे रीच्ड कैलकटा, जब वे कलकत्ता पहुंच गए, फटिक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट, फटिक की अपनी मामी से पहचान हुई। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। शी वॉज बाय नो मीन्स प्लीज्ड, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई विद दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, कि अपने परिवार पर बढ़े इस बोझ से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। फाउंड हर ओन 3 बॉयज इनफ टू क्वाइट टू मैनेज, उसे लग रहा था उसके खुद के 3 बच्चे, उन्हें पालना बहुत मुश्किल लग रहा था, और ये चौथा और आ गया। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड, और वो भी एक गांव का लड़का, गांव का बच्चा, लैड ऑफ 14, और वो भी 14 साल का। एंड टू देयर मिस्ट वॉज टेरेबली अपसेटिंग, ये सब बातें उसे बहुत परेशान करने वाली थी, बहुत उसे परेशानी महसूस हो रही थी। इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू अनवेलकम गेस्ट, और फटिक को भी ऐसा लगा कि वो एक बिना स्वागत किया हुआ मेहमान है, बिना स्वागत पाया हुआ मेहमान है। इन हिज आंट्स होम, अपनी मामी के घर में। डिप्रेस्ड, बहुत परेशान। स्लाइटली ऑन एवरी ओकेजन, इस अवसर पर ना। ओके बच्चों, आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक्सरसाइज का टाइम होगा तो एक्सरसाइज करेंगे। एक बार फिर हम बहुत विषम और संकटकालीन परिस्थितियों से घिराए हैं। कोरोना काल एक बार फिर शायद शुरू होने को है, दस्तक दे रहा है। हमें फिर पहले की तरह सावधान रहना है, जैसे हमने पिछले 2 सालों में अपने आप को मजबूत किया, अपने आप को बचाया, परिवार को बचाया, और जो सरकार की गाइडलाइन है उनको फॉलो करके एक बार फिर हमें वैसा ही करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ में ना जाएं, ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें। हैंड सैनिटाइजर और मास्क का प्रॉपरली यूज़ करें। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।